तो आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की नदी, बांध, जलप्रपात से संबंधित एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं। कृपया इस वीडियो को देखने से पहले छत्तीसगढ़ के जीएस का यह पाठ पढ़ ले, तब आपको एमसीक्यू लगाने में मजा आएगा और समझने में आसानी होगी। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है? तो जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों, कौन सा है? ऑप्शन ए, महानदी अफवाह तंत्र। अगर छत्तीसगढ़ में अफवाह तंत्र की बात करें तो कुल कितने हैं? 5 अफवाह तंत्र हैं। कौन कौन सा? महानदी, गोदावरी, सोन, ब्राह्मणी और नर्मदा है। और इसके एरिया की बात करें तो महानदी जो है 77.43 हजार स्क्वायर किलोमीटर में क्या है? फैला हुआ है। और गोदावरी जो है 36.49 हजार स्क्वायर किलोमीटर में, सोन नदी 18.78 हजार स्क्वायर किलोमीटर में है, ब्राह्मणी 1.42 हजार स्क्वायर किलोमीटर में, जबकि नर्मदा जो है 750 स्क्वायर किलोमीटर में है। तो आप देख सकते हैं कि महानदी जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। और सबसे छोटे की बात करें तो कौन सा है? नर्मदा। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में इसका क्रम पूछ लिया जाता है कि छत्तीसगढ़ के अफवाह तंत्र को बढ़ते क्रम में बताइए या घटते क्रम में। अगर बढ़ते क्रम में बोलेगा तो छोटे से बड़े की ओर जाना है, अगर घटते क्रम में बोलेगा तो बड़े से छोटे की ओर जाना है। तो ये सब याद रखना। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी में सोन के कण प्राप्त होते हैं? तो जल्दी से आंसर कीजिए, कौन से नदी में प्राप्त होते हैं? ऑप्शन बी, ईब नदी में क्या होते हैं? सोने के कण प्राप्त होते हैं। ईब नदी की बात करें तो ईब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? खुर्जा की पहाड़ी। कौन से तहसील? बगीचा तहसील, जसपुर से है। और विसर्जन महानदी। टोटल लेंथ की बात करें तो कितना है ईब नदी का? 202 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ओनली 87 किलोमीटर है। ईब नदी में कौन कौन से जलप्रपात हैं? गुल्लू, बेने और छुरी, 3 जलप्रपात हैं। तो ये सब याद रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिनी माता बांगो परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? तो कौन सी नदी पर बनाया गया है दोस्तों? ऑप्शन बी, हसदेव नदी पर बनाया गया है। अगर मिनी माता बांगो परियोजना की बात करें तो कौन से ग्राम में स्थित है? ग्राम माचा डोली बांगो ग्राम में क्या है? स्थित है। ये क्या है? छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा बांध है, 87 मीटर क्या है? ऊंचा है। और ये क्या है? छत्तीसगढ़ का फर्स्ट बहुउद्देशीय क्या है? परियोजना है। मतलब यहाँ से क्या किया जाता है? सिंचाई भी किया जाता है और विद्युत उत्पादन भी किया जाता है। सिंचाई की बात करें तो ये कितने हेक्टेयर में सिंचाई इसकी क्षमता है? 4,20,580 हेक्टेयर। और विद्युत उत्पादन जो है 120 मेगावाट। तो ये भी याद रखना। मिनी और एक और बात याद रखना कि मिनी माता कौन है? छत्तीसगढ़ की फर्स्ट महिला सांसद है। महिला सांसद है। वास्तविक नाम क्या है? श्रीमती मीनाक्षी देवी। तो ये सब याद रखना, आईएमपी है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध कौन सा है? कौन सा है? ऑप्शन ए, गंगरेल बांध। कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। कितना लेंथ है? 1380 मीटर है। कौन से गांव में स्थित है? गंगरेल ग्राम धमतरी में क्या है? स्थित है यह बांध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सात देवधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन सी, बलमदेही नदी पर स्थित है। बलमदेही की नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? बारनवा महासमुंद में है। और विसर्जन नदनिया बलौदा बाजार में है, महानदी पे। कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है इस जलप्रपात में। सात देवधारा जलप्रपात और
सात धारा जलप्रपात। सात देव धारा जलप्रपात बात करें तो ये कहाँ है? महासमुंद में है। और सात धारा की बात करें तो ये कहाँ है? बीजापुर में है। ये कौन सी नदी पर है? इंद्रावती नदी पर है। और ये बलमदेही नदी पर है। तो ये सब याद रखना। अगला क्वेश्चन, कौन सी परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है? कौन सी आता है? ऑप्शन ए, केलो परियोजना क्या आता है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की 3 परियोजनाएं आती हैं। कौन कौन सा? खारंग परियोजना, मनियारी परियोजना और केलो परियोजना। ये 3 प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, भैंसाझर परियोजना की सिंचाई क्षमता निम्न में से कितनी है? तो कितनी है? ऑप्शन डी, 25,000 हेक्टेयर है। भैंसाझर परियोजना की बात करें तो कौन सी नदी पर है? यह आरपा नदी पर है। अगला क्वेश्चन, उचित युग्म बनाइए। एक साइड नदी दिया है और उसका प्राचीन नाम दिया गया है। तो सबरी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोलाब। आप भी वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं। और लीलागर नदी का निडला नदी, कोटरी नदी का परलकोट, इंद्रावती का मंदाकिनी। तो सही आंसर कौन सा? ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कौन सी है? ऑप्शन डी, शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ में कितना 290 किलोमीटर में क्या है? बहता है, प्रवाहित होता है। और महानदी की बात करें तो टोटल लेंथ कितना है? 858 किलोमीटर है, जबकि छत्तीसगढ़ में ओनली 286 किलोमीटर है। तो अगर छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी बोलेगा तो वह महानदी है, लेकिन अगर बहने वाली सबसे लंबी नदी बोलेगा तो वो क्या है? शिवनाथ नदी है। तो ये सब याद रखना। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की मांड नदी का उद्गम स्थल है? सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, मैनपाट से है। मांड नदी इसका विसर्जन कहाँ होता है? चंद्रपुर में। और यहाँ 3 नदियों का संगम है चंद्रपुर में। कौन कौन सी? महानदी, लात और मांड नदी, 3 नदियों का संगम है। अगला क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। एक साइड नदी दिया है और उसकी परियोजना दिया गया है। तो कोडार नदी में कौन सी परियोजना है? शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना है। केलो नदी पर कौन सा है? स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव परियोजना है। और खारंग नदी पर कौन सा है? संजय गांधी परियोजना है। और मनियारी नदी पर कौन सा है? राजीव गांधी परियोजना है। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दंतेवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, डंकिनी व संकिनी नदी के तट पर क्या है? स्थित है। दंतेवाड़ा में क्या है? दंतेश्वरी माता का क्या है? मंदिर है। डंकिनी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ से है? डोंगरी की पहाड़ी से है। और जबकि संकिनी की बात करें तो बैलाडीला से है। अगला क्वेश्चन, मैचिंग करना है। किस नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है? तो हसदेव नदी पर कौन सा जलप्रपात बनता है? अमृतधारा। बानस नदी पर रामदा, इंद्रावती पर चित्रकोट और कांगेर नदी पर तीरथगढ़ जलप्रपात। सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में बहने वाली दूध नदी पर विचार करें। पहला, दूध नदी का अधिकतर प्रवाह क्षेत्र कहाँ है? कांकेर जिला में है। दूध नदी का उद्गम मलाजकुंड की पहाड़ी से है। यह नदी महानदी की क्या है? सहायक नदी है। तो तीनों कथन क्या है? सत्य है। तो आंसर क्या होगा? सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के मध्य क्या बनाती है? सीमा बनाती है। तो कौन सी बनाती है? ऑप्शन सी, नेऊर नदी क्या बनाती है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मध्य क्या बनाती है? सीमा बनाती है।
कन्हार नदी की बात करें तो ये क्या है, बनाती है किसके, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच सीमा बनाती है। तो ये सब याद रखना। अगला क्वेश्चन, सरगुजा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहा जाता है? ऑप्शन बी, रिहन नदी को क्या कहा जाता है? सरगुजा की जीवन रेखा। रिहन नदी को और क्या कहते हैं? इसे सिंगरौली बेसिन कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल, सिंगरौली बेसिन। इसकी उद्गम स्थल की बात करें तो कहाँ से है? छुरी मध्य रेंगा की पहाड़ी से है। और विसर्जन सोन नदी पर, सोनभद्र जिला सोन नदी पर। इस पर जलप्रपात है कौन सा? रक्स गंडा जलप्रपात है। कहाँ? सूरजपुर। तो ये सब याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा है सिंगरौली बेसिन। तो ये सब याद रखना। अगला क्वेश्चन, चांपा और कोरबा किस नदी के तट पर बसे हुए हैं? तो कौन सी नदी के तट पर बसे हुए हैं? हसदेव नदी की तट पर। हसदेव नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हसदेव नदी का उद्गम स्थल कहाँ से? कोरिया से, कैमूर पर्वत श्रृंखला से। अब विसर्जन कहाँ? महानदी पे। कौन से स्थान पर? महुआ डी नामक स्थान पर। हसदेव नदी की बात करें तो इसके तट पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? हसदेव नदी के पहला मनेन्द्रगढ़, फिर कोरबा जिले में प्रवेश करता है, इसके तट पर कोरबा जिला है। फिर चांपा जांजगीर में चांपा, पीथमपुर, फिर महानदी में क्या हो जाता है? इसका विसर्जन हो जाता है। पीथमपुर क्या है? पुरातात्विक स्थल है। तो ये सब याद रखना। चकेर बांध निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी, कबीरधाम में स्थित है चकेर बांध। अगला क्वेश्चन, उचित युग्म बनाइए। एक साइड स्थान दिया गया है और उस स्थान पर कौन कौन सी नदियों का संगम है? तो ये सब बताना है। तो भद्रकाली में कौन सी नदियों का संगम है? इंद्रावती और गोदावरी। सोमनाथ पे शिवनाथ और खारून नदी पर। चंद्रपुर पे महानदी लात और मांड नदी का। अब तालागांव में मनियारी और शिवनाथ के नदी का क्या है? संगम है। तो कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, कन्हार नदी के तट पर कौन सा पुरातात्विक स्थल स्थित है? तो कौन सा है? ऑप्शन सी, दीपाडी। दीपाडी की बात करें तो यहाँ 3 नदियों का संगम है। कौन कौन सा? सूर्या, कन्हार और गलफुल्ला नदी। ये 3 नदियों का क्या है? संगम है। पीथमपुर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? हसदो नदी के ऊपर देख चुके हैं। मल्हार जो है मिडिला नदी, ये लीलागढ़ नदी के तट पर क्या है? स्थित है। अगला क्वेश्चन, महानदी के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो ये ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, वो गलत की बात कर रहा है। क्या होता है, आप एक्साइटमेंट में जल्दी जल्दी आप सही मान देते हो उसको, तो ये क्या है? गलत पूछ रहा है। पहला कथन, इस नदी का उद्गम स्थल सुक्तिमती पर्वत से है। इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है। इसका प्राचीन नाम कनक नदिनी है। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन चौथा, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी सबसे लंबी नदी है। कितना है? 290 किलोमीटर। तो कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत पूछ रहा है? तो ऑप्शन सी, केवल चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसमें से कौन सा है? ऑप्शन सी, बंजर नदी क्या है? पश्चिम की ओर क्या है बहने वाली सबसे लंबी नदी। अगर ऑप्शन में इंद्रावती होता तो इंद्रावती को लगाते, ना कि बंजर नदी को। अगला क्वेश्चन, तमोरा और लसूरा नदी किस जिले में प्रवाहित होती है? कौन से जिले में प्रवाहित होती है? ऑप्शन सी, कोंडागांव में क्या होती है? प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन, महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत कौन सी परियोजना संचालित है? कौन कौन सी परियोजना संचालित है? 2 परियोजना संचालित है। कौन कौन सा? शिक्षा
और सोंडू दोनों परियोजना। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, महानदी एवं इंद्रावती के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है, तो कौन करता है? ऑप्शन ए, केशकाल घाटी क्या करता है? महानदी और इंद्रावती के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरकट्टा जलाशय निम्न में से कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है? ऑप्शन सी, पखांजूर में। कौन सा जिला? कांकेर जिले में स्थित है। कांकेर जिले में स्थित है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, चर्रे मर्रे जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो कौन सी जिले पर स्थित है? ऑप्शन डी, कांकेर जिले पर स्थित है। कौन सी नदी पर बोलेगा तो? जोगी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जलप्रपात ईब नदी पर स्थित नहीं है? पहले भी देख चुके हैं कि ईब नदी पर कौन कौन सा जलप्रपात है। गुल्लू जलप्रपात है, बेने जलप्रपात है और छुरी जलप्रपात है। कौन सा नहीं है? सेधम जलप्रपात नहीं है। तो सही आंसर कौन सा है अपना? डी। इनमें से कौन सा बैराज महानदी पर स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? मिरौनी है, कलमा बैराज है, शिवरी नारायण बैराज है, सरोदा बैराज क्या है? महानदी पर स्थित नहीं है। ये कहाँ पर, ये कौन से जिले में है सरोदा? ये कवर्धा जिले में है। इसमें कंफ्यूजन होता है कौन कौन से में? समोदा और सरोदा में। समोदा की बात करें तो ये महानदी पर स्थित है और कौन से जिले में स्थित है? यह रायपुर जिले में स्थित है। जबकि सरोदा की बात करें तो कवर्धा में स्थित है। तो ये सब याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की दूसरी बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो कौन सा है सही आंसर? ऑप्शन बी, महानदी क्या है? छत्तीसगढ़ की दूसरी बड़ी सिंचाई परियोजना है। अगर सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना की बात करें तो कौन सा है? हसदेव। कितना है सिंचाई क्षमता? 4,20,580 हेक्टेयर। जबकि महानदी परियोजना की बात करें तो कौन कितना है? 2,76,000 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कौन सा है? बहुत लोग तो किसको मारेंगे? ऑप्शन बी को मारेंगे, तीरथगढ़। तो नहीं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन डी, नब्बी जलप्रपात है। इसको हालिया में खोजा गया है। इसकी हाइट की बात करें तो कितना है? 540 फीट क्या है? ऊंचा है। और कौन से जिले में स्थित है बोलेगा तो? बीजापुर जिले में क्या है? स्थित है। तीरथगढ़ की बात करें तो ये कितना हाइट है इसका? 300 फीट है। और मकरपंजा कितना है? 400 फीट है। रानी दरहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए, सुकमा जिले में स्थित है। रानी दरहा जलप्रपात की बात करें तो कौन सी नदी पर स्थित है? ये सबरी नदी पर स्थित है। जसपुर में कौन सा जलप्रपात है? रानी दा। और कबीर धाम में रानी दहरा। और मननगढ़ चिरमिरी में रामदा जलप्रपात स्थित है। तो ये सब याद रखना क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है रानी दरहा और रानी दहरा में। तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन, दूधवा जलाशय किस नदी में स्थित है? तो कौन सी नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। अगर ऑप्शन में महानदी नहीं है तो कौन सा लेना है? दूध नदी लेना है। दूध नदी पर क्या है? स्थित है दूधवा जलाशय। अगला क्वेश्चन, छठ घाट किस नदी के तट पर स्थित है? तो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए, आरपा नदी के तट पर स्थित है। छठ घाट कहाँ है? बिलासपुर में स्थित है।